नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड हिस्ट्री के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर सह कनिष्ठ सहायक के लिए है। तो आज के इस पार्ट 3 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यहाँ पर आज इससे पहले 2 वीडियोज़ आ चुके हैं इस कोर्स को लेकर, जिसमें कि हमने उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल और जो जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर गुफाएं हैं वो सारी चीज़ डिस्कस कर ली हैं। और पार्ट 2 भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल को भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने कत्यूरी राजवंश और चंद राजवंश और कुमाऊं गोरखा शासन और ब्रिटिश शासन के बारे में बात करी है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टिहरी को बसाने वाले कौन थे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से किसने टिहरी को बसाया था। पहला ऑप्शन है सुदर्शन शाह, दूसरा है सुमन देव, तीसरा है महावीर सिंह और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर ब्रह्मदेव। तो जो टिहरी को बसाने वाले थे वो थे सुदर्शन शाह। तो ये राइट आंसर है इसका। तो टिहरी को बसाने वाले सुदर्शन शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गढ़वाल पवार शासकों की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी। पहला ऑप्शन है चांदपुर गढ़ी, दूसरा है चंदनगढ़, अमीरपुर या फिर लखीमपुर। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं अगर आपको मालूम है तो। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर। तो पवार शासकों की जो सबसे पहली राजधानी थी वो थी चांदपुर गढ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद वंश को स्थापित करने वाले कौन थे। तो पहला ऑप्शन है सोमचंद, दूसरा है जगतपाल, तीसरा है बसंत देव और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रदेव। तो चंद वंश को जो स्थापित किया गया था वो किया गया था सोमचंद द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष में तैमूर लंग ने हरिद्वार में हमला किया था। पहला ऑप्शन है 1398 ईस्वी में, 1455 में, 1542 में या फिर 1399 में। तो तैमूर लंग ने हरिद्वार में कब हमला किया था, 1398 ईस्वी में। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको जो भी वॉर्स हुए हैं, जो भी युद्ध हुए हैं, जितने भी उत्तराखंड में युद्ध हुए हैं, इन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार में हमला किया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सम्राट भरत की जन्मभूमि कौन सी है। पहला ऑप्शन है कर्णवाश्रम, स्कंदपुर, दूसरा ऑप्शन है और तीसरा है चमोली और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है देवीधुरा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सम्राट भरत थे उनकी जन्मभूमि कौन सी है। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका वो है कर्णवाश्रम। तो कर्णवाश्रम सम्राट भरत की जन्मभूमि है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन थे जिन्होंने भैंसनाथ मंदिर बनवाया था। पहला ऑप्शन है जयदेव सिंह, दूसरा है भूजेब ने, तीसरा ऑप्शन है सोमेश्वर सिंह ने या फिर वासुदेव ने। तो जिन्होंने वैजनाथ मंदिर को बनवाया था वो थे भूजेब। तो ये नाम याद रखिएगा, वैजनाथ मंदिर बनवाया था भूजेब ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चंद वंश के शासकों का राज चिन्ह कौन सा था। तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है बैल, तीसरा है कस्तूरी मृग और फोर्थ ऑप्शन है हिरन। तो जो चंद वंश के शासक थे उन्होंने अपना राज्य चिन्ह बनाया था गाय को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संक राज के बाद उत्तराखंड में किसका राज था। कत्यूरियों का था या फिर चंद वंश का राज था या फिर कृषाणु का था या फिर गोरखों का था। तो संक राज के बाद जो उत्तराखंड में जिन्होंने शासन किया था वो थे कृषाण। तो संक राज के बाद कृषाणु ने उत्तराखंड में शासन किया था और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा आश्रम मालिनी नदी के किनारे स्थित है। पहला है कंडवाश्रम, तुंगभद्रा आश्रम, वसुदेव आश्रम या फिर गंगा आश्रम। तो जो आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है वो है
कंडवाश्रम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी को स्थापित करने वाले कौन थे? यानी कि कत्यूरी जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है वसंत देव, दूसरा है जगतपाल, तीसरा है सोमेश्वर नाथ या फिर महपाल सिंह। तो जो कत्यूरी वंश की स्थापना की थी वो की थी वसंत देव ने। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर वसंत देव को कई बार वासुदेव के नाम से जाना जाता था। तो अगर ऑप्शन में आपका वसंत देव की जगह वासुदेव भी आए तो वहाँ पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी राइट आंसर होगा। तो वसंत देव या फिर वासुदेव जो जाना जाता था इन्हें। तो कत्यूरी को स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे वसंत देव। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पुराण में कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्कंद पुराण, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है रामायण या फिर महाभारत। तो कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता है स्कंद पुराण में, यानी कि इसका उल्लेख स्कंद पुराण में ही किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोघ भूति किस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था? पहला है कुणिंद वंश, दूसरा है वर्धन वंश, चंद वंश या फिर कार्तिकेय पुर। तो जो अमोघ भूति था वो कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो अमोघ भूति कुणिंद वंश का था और इसे सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, इसी वंश का, कुणिंद वंश का। तो ये याद रखिएगा, ये कुणिंद वंश का ही था और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हुआ? पहला ऑप्शन है कुषाणों का, दूसरा है वर्धन वंश का, तीसरा ऑप्शन है गोरखाओं का या फिर अंग्रेजों का। तो शकों के बाद जो राज्य के तराई क्षेत्र पर अधिकार हुआ था वो हुआ था कुषाणों का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो सबसे पहले यहाँ पर मौखरियों की जो मौखरी राजवंश था, जो कि बाहरी राजवंश था, वो उसने उत्तराखंड पर यहाँ पर सत्ता स्थापित की थी। लेकिन इसके बाद जिसने इस सत्ता को स्थापित किया था वो कौन था? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कुणिंद वंश, वर्धन वंश, चंद वंश या फिर कार्तिकेयपुर। तो जो बाहरी राज्य मौखरियों के बाद था वो था वर्धन वंश। तो वर्धन वंश ने ही उत्तराखंड पर एक ऐसा बाहरी राजवंश था जिसने मौखरियों के बाद यहाँ पर सत्ता स्थापित की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो यहाँ पर राजवंश की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है कार्तिकेयपुर राजवंश, दूसरा कुणिंद राजवंश, वर्धन वंश राजवंश या फिर चंद वंश। तो जो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है वो कार्तिकेयपुर राजवंश को ही माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? यानी कि वहाँ पर जो मुख्य रूप से वहाँ की राजभाषा जो मानी जाती थी वो क्या थी? पहला है कुमाऊनी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है हिंदी और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर गढ़वाली। तो जो कार्तिकपुर राजवंश था या कार्तिकपुर राजाओं की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संस्कृत वहाँ पर राजभाषा थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन है चांदपुर गढ़ी, दूसरा है चंदनपुर, तीसरा है चमोली और फोर्थ ऑप्शन है केदारनाथ। तो गढ़वाल के जो पवार शासक हैं उनकी प्रथम राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। तो चांदपुर गढ़ी को ही प्रथम राजधानी बनाया गया था गढ़वाल के पवार शासकों द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पवार वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? यानी कि इसकी स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है कनकपाल, दूसरा है काचल देव, तीसरा है चंद देव या फिर ब्रह्मदेव। तो काचल देव तो बाहरी राजवंश के थे। तो परमार वंश की जो स्थापना की थी वो की थी कनकपाल ने।
तो कनकपाल ही थे इसके संस्थापक और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1223 ईस्वी में किस नेपाली शासक ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है क्राचल देव, दूसरा है कनकपाल, तीसरा है चंद्रदेव या फिर ब्रह्मदेव। तो जो नेपाली शासक था जिसने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया था 1223 में वो था क्राचल देव, जो कि एक नेपाली शासक था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाज बहादुर चंद किस वंश का राजा था? कुनिंद वंश, वर्धन वंश, चंद वंश या फिर कार्तिकेयपुर। तो जो बाज बहादुर था वो चंद वंश का राजा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला है महेंद्र चंद्र, दूसरा है कनकपाल, तीसरा है चंद्रदेव या फिर ब्रह्मदेव। तो जो चंद वंश का अंतिम शासक था वो था महेंद्र चंद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? लोदियों द्वारा, कत्यूरियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या फिर गोरखाओं द्वारा। तो जो परमार शासक थे उन्हें शाह की उपाधि दी गई थी लोदियों द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल में गोरखों द्वारा पहली बार आक्रमण कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 1791 में, 1790 में, 1803 में या फिर 1912 में। तो गढ़वाल में गोरखों द्वारा पहली बार आक्रमण किया गया था 1791 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखाओं ने कुमाऊं में कब अपना राज स्थापित किया था? पहला ऑप्शन 1790 में, दूसरा है 1742 में, तीसरा ऑप्शन है 1803 में या फिर 1912 में। तो गोरखाओं ने कुमाऊं में अपना राज स्थापित कब किया था? 1790 में। तो इसका राइट आंसर है 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं में अपना राज्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरखाओं ने गढ़वाल में कब अपना राज्य स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए 1790 में, 1742 में, 1803 में या फिर 1912 में। तो गढ़वाल पर आक्रमण तो 1791 में किया गया था, लेकिन जो अपना राज्य स्थापित किया था गोरखाओं ने गढ़वाल में वो 1803 में किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1790 में, ऑप्शन बी है 1742 में, ऑप्शन सी है 1803 में, ऑप्शन डी है 1912 में। तो जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1912 में। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कई बार पूछा गया है और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए गांधी जी द्वारा, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल द्वारा या फिर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को गांधी जी द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब हुई थी? 1938 में, 1942 में, 1742 में, 1803 में या फिर 1912 में। तो उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम हुई थी 1938 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 25 जुलाई 1789 को, 12 जुलाई 1779 को, 12 जुलाई 1789 को, 11 अप्रैल 1842 को या फिर 14 मार्च 1911 को। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 25 जुलाई 1779 को, यहाँ पर इस दल का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे जब भी वीडियोस अपलोड हो जाएं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।